स्वामी जी, आप अष्टांग योगा की बात कर रहे हैं, उसमें लास्टली आता है धारणा ध्याना, मगर मैंने सुना है कि इनके बाद एक और अवस्था आती है, तुरीय अवस्था। वो क्या है और उसमें क्या होता है, क्या करना होता है? ये तुरीय अवस्था जो है ना, ये अष्टांग योग में इसकी चर्चा नहीं है जी। तुरीय अवस्था जो है उसके लिए वो मन की अवस्थाओं की जब चर्चा होती है तब तुरीय अवस्था आती है। अर्थात मन की 4 अवस्थाएं हैं जी। एक अवस्था जागृत, एक सुषुप्त, एक स्वपन और एक तुरीय। जी। हाँ, तो ये 4 अवस्थाएं जो है मन की, ये अलग हैं। अष्टांग योग में आते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। जी। आप पूछना चाहते हैं कि धारणा ध्यान के बाद जो समाधि है उसकी अवस्था के बारे में कुछ कहा जाए, बताया जाए। जी। समाधि जो अवस्था है उसका पर्यायवाची नाम तुरीय अवस्था भी है। जी। उसको हम तुरीय अवस्था मान सकते हैं। पर तुरीय अवस्था जो है वो मन की ही है, समाधि जो होती है वो मन की होती नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों भाव से चारों एक हो जाते हैं और एक होने के बाद में ये आत्मा के साथ में मिक्स हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। आत्मा के स्वभाव से ये प्रभावित होकर आत्मा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस अवस्था का नाम समाधि अवस्था है। अच्छा। हाँ, समाधि अवस्था का दूसरा नाम होता है अपने आप में ही विसर्जित हो जाना। अर्थात जितनी भी बेचैनी है या जितने भी एहसास हैं दुनिया के, वो सब समाप्त हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वही जो स्वरूप होता है वो खत्म हो जाता है। समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं, एक जैसे किसी भी प्रकार में आदमी को लूटना है तो उसको कुछ सुंघा देते हैं, श्वासों में उसके डाल देते हैं ऐसी कोई चीज़ कि वो गैर होश होके गिर जाता है, फिर उसका सामान आराम से निकाल लो और वो मरता भी नहीं है। बाद में होश खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है, चल पड़ता है अपना, पर चोर ने जो करना था उतना हो जाता है। तो इसी प्रकार शरीर की जो अवस्था है वो मूर्छित हो जाती है, और जब शरीर मूर्छित हो जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है, क्योंकि मन बुद्धि का जो सेंसर है वो समाप्त होकर के आत्मा में चला जाता है। फिर आत्मा ही उससे तेजस्वी और आत्मा से मन बुद्धि जो है एक समान हो जाते हैं। वैसे मन बुद्धि चित्त ये जड़ होते हैं, पर जब आत्मा के सहपाठी बनते हैं समाधि में तब ये भी चेतन हो जाते हैं, और चेतन होने के कारण इनका असली जो स्वरूप है, काम है, ये वो करने लगते हैं। उसी अवस्था का नाम समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था में व्यक्ति जो होता है व्यक्ति रहता नहीं है, फिर वो आत्म स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, और फिर उसका जो शरीर है उसकी महिमा खत्म हो जाती है। धन्यवाद। इसको समाधि अवस्था कहते हैं।